आज हम बात करेंगे कि कुछ ग्रेट सेजेस, कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स, हम इनकी एक्टिविटीज को इमोरल समझते हैं। हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो मीट भी खा लेते थे, तो इसको लेकर हम उनको जज करने लग जाते हैं। हमने देखा कि लहरी महाशय के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि लहरी महाशय ने एक बार फिश खाई थी, मछली खा ली थी। और निसर्गदत्ता महाराज तो जो थे वो बीड़ी पीते पीते लोगों को स्पीच देते थे। तो हम इनकी इन एक्टिविटीज को काफी इमोरल समझते हैं और इस चीज को हम ठीक नहीं मानते हैं। और इन सेजेस के चरित्र पर हम उंगली उठाते हैं। यहां पर इस चीज को समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी पड़ेगी रामकृष्ण परमहंस की, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस, ज्यादातर लोगों ने कहानी सुनी होगी और मैंने भी कई बार ये कहानी बताई हुई है। ओशो ने भी इस कहानी का कई बार जिक्र किया हुआ है कि रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको खाने के लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे कि जब भी माँ शारदा उनकी पत्नी अगल बगल से निकलती थी और बीच में ब्रह्म चर्चा चल रही होती थी, सेल्फ रियलाइजेशन की बात चल रही होती थी, मोक्ष की बात चल रही होती थी, तो रामकृष्ण परमहंस ये पूछते रहते थे कि क्या बनाया आज खाने में, आज क्या बनाया खाने में। तो माँ शारदा और भी लोग शिकायत करते थे रामकृष्ण परमहंस से कि तुम बीच बीच में, तुमसे लोग देश विदेश से मिलने आते हैं और तुम बीच बीच में ये बातें करते हो, तुम्हारी जीभ गिरी जाती है और लोग क्या कहते होंगे, बदनामी होती होगी कि इतना बड़ा सेल्फ रियलाइज पर्सन जो है वो अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बात बताते हैं माँ शारदा से, अपनी पत्नी से, कि मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, बस मैंने ये अपनी एक इच्छा जो है, ताकि मैं इस दुनिया में रह सकूं, मैं पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री हूं। अब क्योंकि मैं पूरी तरह से फ्री हूं और अगर ये भी इच्छा, ये भी मैंने छोड़ दी, तो मैं निकल जाऊंगा, पूरी तरह से यहां से चला जाऊंगा, उस दिन मेरी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो समाज की भलाई के लिए मैंने इस अपनी एक आदत को पकड़ा हुआ है जानबूझ के। और देख लेना, जिस दिन मैं खाना ना खाऊं ना, समझ लेना 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। और एग्जैक्टली होता ऐसा ही है। माँ शारदा को ये बात उस दिन समझ में नहीं आई, लेकिन एक बार माँ शारदा खाना लेके आई, थाली लेके आई और रामकृष्ण परमहंस ने पीठ पीछे कर ली, तो माँ शारदा के हाथ से थाली छूट गई। वो बात याद आ गई माँ शारदा को और ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है। तो हमारे जो ये सेजेस है ना, हम कहते हैं कि ये जो इंटॉक्सिकेशन है, दारू वगैरह हो गई या फिर सिगरेट वगैरह हो गई या फिर मीट ईटिंग है, ये सब एक रजो और तमो गुण में आता है। और इन सारी चीजों को जो नहीं करता वो सतो गुण में होता है, जो कि एक मोरल चीज है। लेकिन हमें जो ये सेजेस होते हैं, खासकर ये तीनों मोड से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों से ये ऊपर उठे होते हैं। इनके लिए ये एक्टिविटीज जो होती हैं, ये एक्टिविटी ज्यादा मायने रखती नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखते हैं कि ह्यूमैनिटी की भलाई कैसे हो। तो ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए ये सारी चीजें देखते हैं। यहां पर जो बात समझने वाली वो ये है कि ऑफ कोर्स जो वेज डाइट है वो सबसे बेस्ट डाइट है, लेकिन इनका जो काम होता है वो इन सारी चीजों से ऊपर होता है। इन सारी चीजों से ये ऊपर परे होकर देखते हैं। ये कंप्लीटली अवधूत होते हैं। अघोरीज जो होते हैं वो चिता से जो चिता जब जल जाती है तो हड्डियां उसको खा लेते हैं। इवन अघोरी जो है वो अपना स्टूल भी खा सकते हैं, क्योंकि वो अद्वैत हो जाते हैं कंप्लीटली, सारी चीजों को एक समान देखते हैं। वो कहते हैं हर जगह गॉड है, हर जगह भगवान है। तो मैं भी भगवान हूं, जो मैं खा रहा हूं वो भी भगवान है और जो खा रहा है वो भी भगवान है। दृष्टा, दृश्य,
ईटिंग, ईटर, एवरीथिंग इज गॉड। और इनको ये चीजें बहुत रियलाइज हो जाती हैं। यहां पर भगवान गौतम बुद्ध भी, एक बार गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें जो भी भेंट मिले तुम उसे स्वीकार कर लेना। तो एक बार चील उड़कर जा रही होती है और चील जो है वो मांस का टुकड़ा दबा कर जा रही होती है। तो वहां पर जो खाने का जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है, बहुत भिक्षु जा रहे होते हैं और वहां पर उस चील के पंजे से वो मांस छूट जाता है और उसमें चला जाता है। तो वो बहुत भिक्षु जो होते हैं वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं कि आपने बोला था जो मिले स्वीकार कर लेना, हमें तो ये मिला है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुम ये भी खा लो। तो हमें इस चीज को किस तरह से देखना है, हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारा जो नजरिया है, हम इसको एक इमोरल तरीके से देखते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, कम नॉलेज का एक पार्ट है, एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है ये हमारा। क्योंकि एनर्जी ही एनर्जी को खा रही है, एनर्जी ही एनर्जी को खेल रही है के साथ। मीट ईटिंग की अगर बात की जाए तो जो कॉन्शियस लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उनको हमें नहीं खाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जितने भी सेजेस थे, स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे। ये ऑन द ओकेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश में थे, जब गए थे तो अमेरिका में जब वो गए थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको ये चीज खानी पड़ी थी क्योंकि वहां पर वेज बनाने वाला कोई नहीं था वहां पे। तो लोग कहते भी हैं, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आपको इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो मेरे लिए एक शेफ भेज दो जो मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बना सके। दे वर नॉट रेगुलर मीट ईटर्स, ये रेगुलर मीट ईटर्स नहीं थे। तो उनके चरित्र पर ये सवाल उठाना, हाँ इस पर आर्गुमेंट हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन हम इससे किसी को इमोरल नहीं कह सकते कि कोई कुछ पर्टिकुलर चीज ले रहा है। दैट इज हिज पर्सनल मैटर। और ये लोग इसको एडिक्टिव फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, बंधन की फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। दे आर ऑलरेडी फ्री, ये लिबरेटेड सोल्स हैं। ये बस जो अपना काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। जब तक ये अपना काम कर रहे हैं तब तक ये किसी ना किसी चीज से, निसर्गदत्ता महाराज बीड़ी पी रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीड़ी पी रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं, इस एक चीज को उन्होंने एक छोटी सी आदत बना लिया ताकि वो इस काम को कंटिन्यू कर सके अपने। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इमोरल पर्सन हुए। हम पेड़ पौधे जो हैं, ये पेड़ पौधे, अगर हम इन पेड़ पौधों में भी लिविंग है, ये भी लिविंग चीजें हैं। इनको अगर हम काट के खाते हैं तो पेड़ पौधों को, इनमें भी हार्मोनल सिस्टम है, ये भी रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। इनके अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, लेकिन ये इतने कॉन्शियस नहीं होते। ये भी गलत है, पेड़ पौधे खाना भी गलत है अगर देखा जाए तो। इसीलिए तो सेजिस जो होते थे वो बिना खाए पिए, सिर्फ क्योंकि मिथिकल कंसेप्ट है, बिना खाए पिए ऐसे ही रहते थे, बस तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन में इतनी एनर्जी होती थी, जो बिना खाए पिए वो बस मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन में क्योंकि कंफ्लिक्ट खत्म हो जाता है, द्वंद खत्म हो जाता है, तो फिर इनफाइनाइट एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो किसी चीज की फिर जरूरत नहीं पड़ती, खाने वगैरह किसी चीज की नहीं, सालों साल तपस्या करते रहते थे जो सेजिस होते थे। अब इस चीज पर आपको बिलीव करना है नहीं, साइंटिफिकली बात प्रूव नहीं है। तो यहां पर हमें इस चीज को इस एंगल से देखना है। जानवर, एनिमल्स जो होते हैं, एक जानवर का अगर कोई बच्चा अगर मर जाता है तो वो जानवर उसको लेकर बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन या एक ऐसा सैड फेस नहीं आता, वो तुरंत उस चीज को भूल जाता है। हाँ, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आप ह्यूमंस को नुकसान ना पहुंचाए। ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास एक बार कुछ लोग आते हैं चंदा लेने के लिए कि हमें काउस की सेवा करनी है, गायों की सेवा करनी है। तो स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते हैं कि लास्ट टाइम जो आपदा आई थी, जो सूखा पड़ा था,
उसमें आप लोगों ने उसको लेकर क्या किया आपने, तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो ह्यूमैनिटी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस का कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है, वो सोचते हैं, समझते हैं, जज करते हैं, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है, वो चीज नुकसान नहीं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा ऊपर है। अब हम बात तो कर रहे हैं इतनी कि मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं करनी चाहिए, और हम वॉर्स कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये तो एक हिपोक्रेसी हुई ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये चीज देखते हैं कि ह्यूमैनिटी को कितना भला हो रहा है, इंसानों को जो हर बात पे सोचता है, समझता है, उसको कैसे लिबरेट किया जाए। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जीते हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा जीते हैं वो, और एनिमल्स अपने इंस्टिंक्ट पे जीते हैं। उनके अंदर पेन, सफरिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकल लेवल की नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है, बहुत ही डीप टॉपिक है। इसके बारे में हमें कोई नजरिया ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इनकी जो टीचिंग्स है हमें उसका फायदा लेना चाहिए, ना कि इस पर हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। तो एक सही पॉइंट ऑफ व्यू, सही इंसाइट लेने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान जरूरी है। मेडिटेशन से आप ओपन होते हैं, लिबरेट होते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट से आप आजाद हो जाते हैं मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन एक बहुत जरूरी चीज है। मेडिटेशन के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी, आप जान सकते हैं मेरी वीडियोस देख के, लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास। तो मेडिटेशन को लेकर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, डिटेल में मेडिटेशन की बात की है 10 वीडियोस में, आप उनसे इंसाइट ले सकते हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्या मेडिटेशन है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातें बताई हुई है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन इंसाइट आप उससे ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा सही मेडिटेशन क्या है, और आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके लिए क्या सही निकलेगी मेडिटेशन। तो इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, 10 वीडियो के कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।